वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आतंकी संगठन हमास के करीब 450 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई चौकियां तबाह हो गई। ये देखिए, हमास के 450 ठिकानों पर इजराइल की वायुसेना का अटैक। उधर इजराइल ने गाजा पर भीषण बमबारी की है। इस बमबारी में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया है। यह इजराइल की एक और बमबारी का वीडियो। रात में यह बमबारी हुई, लेकिन रोशनी कितनी तेज है, आप उससे इस बमबारी की इंटेंसिटी समझ सकते हैं। कितनी भीषण बमबारी थी ये। उधर आयरन डोम फेल हुआ और एक रॉकेट इजराइल में कैसे आकर गिरा, यह दिखाते हैं आपको। हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है और इसी बीच एक रॉकेट इजराइल के कवच को भेदने में कामयाब हो गया और कैसे वो आकर गिरा इजराइल की जमीन पर, उसकी तस्वीरें। आयरन डोम 7 अक्टूबर को भी फेल हुआ था और उस दिन भी काफी रॉकेट आकर गिरे थे इजराइल में, और एक बार फिर से देखिए, ये रॉकेट आकर इजराइल में गिरा है। ये रॉकेट के गिरने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको। तेल अवीव को रॉकेट अटैक से बचाता आयरन डोम। ये तस्वीर देखिए, तेल अवीव को रॉकेट अटैक से बचाता आयरन डोम। ये तस्वीर आप देखिए, गाजा से तेल अवीव की ओर दागे गए रॉकेट से आयरन डोम कैसे बचा रहा है। यानी एक रॉकेट गिरा, लेकिन कितने सारे रॉकेट वहां पर आयरन डोम वहां पर बचा रहा है। सवाल यह है कि इतने सारे रॉकेट जब वहां चलते हैं हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से, इजराइल की तरफ, 5000 7000 रॉकेट जब चलते हैं तो क्या होता है। एक आध रॉकेट तो गिरते हैं, लेकिन बाकी रॉकेट्स का क्या होता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आयरन डोम उनका क्या करता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और जनरल द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल द्विवेदी, आयरन डोम क्या करता है ये हम दिखा रहे हैं, सब बात है, लेकिन अब क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं, आपका जो एक्सपर्टीज है वो क्या कहता है। आईडीएफ कहां तक हमास के खात्मे का जो उनका संकल्प है उसको पूरा करने के लिए कहां तक पहुंच चुकी है, क्या आपका एक्सपर्टीज कहता है सर? देखो, सबसे पहले जब आप युद्ध का मैदान में हैं, युद्ध के हालात में हैं, मैप है आपके सामने, आप इस पर भी समझा सकते हैं। हाँ, जब आप युद्ध के मैदान में हैं, युद्ध के हालात में हैं, तो उस समय जो समय है वो घंटों में नापा जाता है, दिनों में नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक 720 घंटे का जो युद्ध है वो चल चुका है। अभी युद्ध के जो है इसके अलग अलग चरण हैं। सबसे पहले हमास ने हमला किया तो पहला चरण था, जिसमें इजराइल को पूरा सरप्राइज किया उन्होंने और उनके जो भी डिफेंस था उसको तोड़ दिया। तो उसके बाद क्या, जब आपका हमला होता है तो आप उस हमले का मुकाबला कैसे करते हैं। पहले तो आप सिचुएशन को, पहले तो आप सिचुएशन को स्टेबलाइज करते हैं। तो जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने पहले तो है कि हमले को रोका, ठीक है, रोकने के बाद फिर वो काउंटर ऑफेंसिव में आ गए। तो 4-5 दिन लगे, तो उन्होंने फिर काउंटर ऑफेंसिव किया, जिसके एयर पास जो है, सबसे पहले उन्होंने देखो एयर पास से जितना भी नुकसान पहुंचाया और उसको तकरीबन 3 हफ्ते उन्होंने एयर पास को यूज किया और उन्होंने 2 बहुत बड़े कदम उठाए। सबसे पहले जितने सिविलियन हैं उनको बोला भी कि आप साउथ में चले आओ ताकि सिविलियन का नुकसान ना हो। दूसरा, उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस ली कि कहाँ का हमास है, उनकी सुरंगें हैं, उनकी डिफेंस है, तो उसकी पूरी उन्होंने प्लान बनाई। तो अभी ये दूसरा चरण है, ये है हमास को गाजा के अंदर उनको खत्म करना, ये उनका एम बताया। जैसे नॉर्थ गाजा से, गाजा सिटी, गाजा सिटी में जिस तरह से अभी वहां पर पूरी तरह से लगभग घेर लिया है आईडीएफ ने हमास को, ये ऑपरेशन आपको कैसा दिखाई पड़ता है? देखो, जब आप एक रिहायशी इलाके में लड़ते हैं तो वो अर्बन वॉरफेयर कहा जाता है। अर्बन वॉरफेयर में ये है कि आपको एक गली से दूसरी गली, एक घर से दूसरे घर, और यहाँ सुरंगें बनी हुई हैं, कम से कम भी यहाँ कोई 250-300 किलोमीटर की सुरंगें बनी हैं। तो आपको सुरंगों को तोड़ना है और वहां से हमास को निकालना है। तो इसके लिए क्या है कि ये जो युद्ध है ये क्लोज क्वार्टर बैटल बोला जाता है, यानी कि आप बिल्कुल
एक दूसरे के सामने से लड़ते हैं और ये इन्फेंट्री की बैटल होती है। पर उसमें जो सक्सेस होती वो है शुरू हो चुका है, वो अभी शुरू है, क्योंकि एक क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट होता है जब आउटर डिफेंस होते हैं। ओके। तो अभी क्रेस्ट तोड़ रहे हैं, जैसे अंडा होता है उसका शेल तोड़ा जाता है। हाँ। तो अभी वो शेल को तोड़ रहे हैं और धीरे धीरे घुस रहे हैं। और यहाँ देखो, अगर आप 400-500 मीटर भी अंदर जाते हैं तो ये एक बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको आपसे आपका, तो ये बड़ी कामयाबी है जो आप बता रहे हैं यहां पर। लेकिन देखिए, क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि सीज फायर जैसा कोई शब्द नहीं है, हमास का खात्मा ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो वो बड़ी कामयाबी कब तक मिलेगी, सवाल तो यही है।